सुहेल साहब, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ी सी स्मार्ट रिवीजन अबाउट यस्टरडेज लेक्चर, बिकॉज सम ऑफ यू माइट हैव मिस्ड द फर्स्ट क्लास, इसीलिए थोड़ा सा कल का लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। But to understand the phenomena of reaction, reversible reaction, we have to know about chemical reaction, that what is a chemical reaction. तो सबसे पहले तो chemical reaction की description मैंने कल आप लोगों को बताई थी कि it is a process which involves the formation or breaking of chemical bond. जब elements को आपस में mix करते हैं और उनके atoms आपस में interact करते हैं, so they make bond with each other. When their atoms make bond with each other, this activity, this process is termed as chemical reaction. But this is not for all cases. In all chemical reaction, it is not necessary that bonds are formed. There are some reactions, chemical reaction, in which the bonds are also broken down. यानी एक complex compound है, उसको हम ब्रेक करते हैं, वो डिकम्पोज हो जाता है छोटे कंपाउंड्स में। तो पहले स्टेप में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी प्रीवियस बॉन्ड्स की, और सेकंड स्टेप में न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सो अ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब इस फिनोमेना को थोड़ा सा आपको समझाने के लिए डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, वो गैसियस स्टेट में है, और उन रिएक्टेंट्स को हमने एक कॉनिकल फ्लास्क में इनक्लोज किया है। जब भी हम गैसेस के रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं, तो गैसेस के रिएक्शंस वी डू ऑब्जर्व देम इन अ क्लोज कंटेनर, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल दे कैन मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। सो इफ वी अलाउ देम टू एस्केप, they will not remain confined, they will escape into air. So to prevent their escape from that container in which that chemical reaction is being carried out, what we do, we take a closed container. तो ये conical flask हमने लिया, हमारे पास दो reactants हम use करते हैं। And what are reactants? Those substances which take part in a chemical reaction are called the reactants. And products, these are those substances which are formed during chemical reaction. So for example, हमारे पास दो reactants हैं। एक reactant हमारे पास है हाइड्रोजन गैस H2, और दूसरा reactant हमारे पास है क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को स्मॉल सर्कल से हम शो करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के स्मॉलर एटॉमिक साइज की वजह से इसका मॉलिक्यूलर साइज भी स्मॉलर है, और क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल है, क्योंकि क्लोरीन का एटम हाइड्रोजन एटम से लार्जर है। अब ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, और यहां जिन जगहों को मैं शेड कर रहा हूं, ये इनमें वो केमिकल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसने इन दो एटम्स को आपस में कंबाइन करके रखा है। अब ये दो रिएक्टेंट्स हम इस कॉनिकल फ्लास्क में रख रहे हैं। ये रिएक्टेंट्स चूंकि गैसियस स्टेट में है, तो इन गैसियस स्टेट these molecule can move freely in all possible directions. गैसियस स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट में गैस के मॉलिक्यूल हर पॉसिबल डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। Now during their motion what happens? यानी अगर ये मूव करते जाएंगे तो एक प्रोबेबिलिटी आएगी कि ये मॉलिक्यूल्स they will collide with each other. For example, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल, और ये क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल इसी कॉनिकल फ्लास्क में मूव कर रहे हैं रैंडमली। When they interact with each other, पॉसिबिलिटी ये होगी कि अगर ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के सामने आ जाए, तो व्हाट दे डू, यहां पे आके एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, एंड एट दिस पॉइंट दे विल कोलाइड विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस कोलिजन, जब ये दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, व्हाट विल हैपन,
The previous bonds, as a result of this collision, the previous bonds are broken down. ये जो molecules हैं, इनमें जो previous bonds थे, वो break कर जाएंगे. Now, what do I mean by the previous bonds? जिस तरह यहाँ मैंने show किया है, ये इन molecule में previous bond है, जिस bond ने इन molecules में atom को hold करके रखा हुआ है. So these are the reactant molecules. If we keep them confined in a closed container, what will happen? They will move freely in all possible directions. During their motions, there will be possibility that these molecules may collide with each other. These molecules will collide with each other. ये molecule एक दूसरे के साथ टकराएंगे. This collision is considered as the first phase of collision. In the first phase of collision, what happens? The previous bonds are broken down. इसमें जो previous bond है, वो टूट जाते हैं. The previous bonds are broken down. Previous bonds break कर जाते हैं. When the previous bonds are broken down, what happens? In molecule के जो atoms हैं, they get separate from each other. ये atom एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. Now they are free atoms. यहाँ आके जब ये ब्रेक कर जाते हैं एक दूसरे से, तो ये अलग अलग हो जाते हैं और अब ये फ्री एटम्स हैं. अब आपने केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट पढ़ा है क्लास 9th में कि जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में थे तो ये दोनों एटम स्टेबलाइज थे, इनके लास्ट शेल कंप्लीट थे. लेकिन जब इनके कोलिजन की वजह से इनमें प्रीवियस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई, तो ये इंडिविजुअल एटम्स में कन्वर्ट हो गए. अब दोबारा ये अनस्टेबल हो गए क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, इसका ड्यूप्लेट इनकम्प्लीट होगा, क्लोरीन है, इनके ऑक्टेट्स इनकम्प्लीट होंगे. अब ये अनस्टेबल एटम इसी कॉनिकल फ्लास्क में मूव करते जाएंगे. अगेन ये गैसियस फॉर्म में है, तो दे विल have random motion in all possible direction, and again a possibility, a probability arises that these molecule, these atoms, these free atoms may again collide with each other. दूसरी possibility क्या होगी कि दूसरी possibility ये होगी कि ये क्लोरीन का एक एटम है और ये हाइड्रोजन का है, ये भी freely move कर रहे हैं, तो ये भी एक दूसरे की तरफ अगर अप्रोच करें, possibility है कि इस अप्रोच के दौरान भी they may collide with each other, ये अगेन एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे. लेकिन इस कोलिजन का रिजल्ट क्या होगा? This collision results in the formation of a new molecule. इसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एक न्यू बॉन्ड प्रोड्यूस होगा. इस न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन से ये रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म हो गए प्रोडक्ट्स में. इस फेज में ये क्या है? रिएक्टेंट्स, because they are taking part in this chemical reaction, so they are the reactants. But when the reactant molecule collide with each other, the previous bonds are broken down and these atoms get free. Then as these atoms are in gaseous state, they may again collide with each other. In the second phase of collision, this is the second phase of collision. In this second phase of collision, what happens? New bonds are formed. इस second phase of collision में नए bonds की formation होती है. अब जब नया bond produce हो जाता है, तो ये जो reactants हैं, they are changed into products. ये chemical reaction को explain करने के लिए इस concept को we call it the collision theory. That when reactants are mixed with each other, their molecules collide with each other. During these collisions, the previous bonds are broken down and new bonds are formed. Due to the breaking of previous bond and the formation, the establishment of new bond, the atoms rearrange themselves and new types of molecules arise. These new types of molecules are then called products. So in this activity, the reactants are changed into products. इस activity में
ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, एंड वी कॉल दिस एक्टिविटी इज अ केमिकल रिएक्शन. So what's your chemical reaction? It is a process which involves the formation and breaking of chemical bond. Chemical reaction में chemical bond की formation होती है या chemical bond की breaking होती है या दोनों processes होते हैं. कुछ कुछ cases ऐसे हैं जिसमें सिर्फ chemical bond की formation होती है. For example, when sodium atom is brought closer to chlorine atom being more electronegative, it will snatch an electron from sodium atom to complete its octet. In this way, due to the transference of electron, sodium atom loses one electron and it changes into sodium cation. And chlorine atom, it gains an electron and it is transformed into chloride ion. So an ionic bond is established between sodium ion and chloride ion. In this chemical reaction, bonds are formed. They are not broken down. But there are some cases in which the bonds are first broken down, the previous bonds, and then new bonds are formed. This activity is known as chemical reaction. इस activity को हम क्या कहते हैं? Chemical reaction. Yes, there is a possibility for hydrogen atom, even they may collide with each other and they may form hydrogen gas molecules. But atoms उस bond को prefer करते हैं जिसमें electronegativity difference ज्यादा हो. Hydrogen atom में electronegativity difference 0 है, जबकि hydrogen और chlorine के atoms में electronegativity difference ज्यादा है. So hydrogen atom will prefer to make bond with chlorine atom rather to make bond with other hydrogen atom and reform a molecule of hydrogen gas. But even then there are probabilities. If the molecules that they are in rush, if there is high concentration of hydrogen atoms, then there will be chances that they will recombine and will form hydrogen molecule. But in normal cases, in normal concentrations, in normal conditions, hydrogen atom will prefer to make bond with chlorine atom, not with other hydrogen atom. But if there are no other atoms, then hydrogen atom will make a bond with other hydrogen atoms in the absence of any other atom. Yes, we can say it, Betty. We can say that the gaseous reactions, those reactions in which gaseous reactants and products are involved, they are carried out in a closed container so that these reactants and products molecules, they do not escape into air. They remain in that container and they do interact with each other to establish a dynamic equilibrium. So to prevent their escape into gas, into air, these gas molecules, their experiment is conducted in a closed container. ये मैंने बेटी इस लेक्चर के शुरू में ये कहा. अब मेरे बच्चों इस लेक्चर को आगे फर्दर हम लेके जाते हैं. ये तो मैंने केमिकल रिएक्शन का आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या है. अब हमने केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ने हैं बिकॉज द इक्विलिब्रियम इट इज रिलेटेड विद द इक्विलिब्रियम जो हम अभी पढ़ रहे हैं. ये इक्विलिब्रियम किसके साथ रिलेटेड है? विद द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन. इक्विलिब्रियम एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ रिलेटेड है और वो है रिवर्सिबल रिएक्शन. सो इस पर्पस के लिए हमें केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ने हैं. और केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बच्चों कल मैंने आपको बता दिया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इररिवर्सिबल रिएक्शंस. कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन द गिवन कंडीशंस
they decompose and they reform reactants. कुछ रिएक्शंस तो ऐसे हैं कि उनमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं कि जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स इतने स्टेबल होते हैं कि वो दोबारा उन कंडीशंस में डीकंपोज होकर रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होते। ऐसे रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं जिसको फॉरवर्ड कहते हैं, और उसमें सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की सिंथेसिस होगी। ये रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करते। बेटी इसी क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी बेटी को बता दिया। इकरा ने शायद क्वेश्चन किया। अच्छा बेटा, बेहतर होगा कि आप मुझसे, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं और आप क्वेश्चन कर लें बेटा। इसी तरह मैसेजेस रीड करते हुए प्रॉब्लम ये होगी कि टाइम ज्यादा लगेगा। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक रूल बता दिया बेटा। वो रूल क्या बताया मैंने? आप लोग बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हाइड्रोजन के एटम दोबारा रिकंबाइन करके अगेन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। मैंने कहा यस दे कैन रीफॉर्म, लेकिन मैंने एक चीज आपको बता दी कि जब एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एटम्स में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अब हाइड्रोजन के दोनों एटम्स के दरमियान अगर कोई और रिएक्टेंट, कोई और एटम एग्जिस्ट नहीं करता, फिर तो आपस में ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ एक और रिएक्टेंट यानी कोई और एटम उस रिएक्टिंग सिस्टम में अवेलेबल हो, तो फिर हाइड्रोजन के एटम्स म्यूचुअली बॉन्ड बनाने की बजाय दे विल प्रेफर टू बॉन्ड विद अदर एटम्स। इस रिएक्टिंग सिस्टम में हाइड्रोजन एटम के साथ क्लोरीन एटम भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बनाने की बजाय क्या करेंगे? वो प्रेफर करेंगे कि वो क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बना ले, क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। जी बेटा मिनाहिल जफर। सर जरूरी थोड़ी कि HCl ही बने, अगर कोई बन गया लाइक मल्टीपल आ गए तो? अगर ज्यादा एटम होंगे, मतलब अगर क्लोरीन के अलावा और एटम भी मौजूद है, अभी तो मैं रिएक्टिंग सिस्टम में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के, तो सिंपल सी बात है कि इन्हीं में बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर इसमें आप दूसरे एटम्स डाल लें, मतलब आप फ्लोरीन के एटम फॉर एग्जांपल डाल दें, तो फिर फ्लोरीन क्लोरीन के मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर हाइड्रोजन के एटम क्लोरीन की बजाय फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन इस रिएक्टिंग सिस्टम में हम सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, हाइड्रोजन के और क्लोरीन के, तो इसलिए फिर इसमें कोई फॉरेन एटम दूसरा तो मौजूद ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन क्लोरीन आपस में बॉन्ड इस वजह से नहीं बनाएंगे कि उनके मुकाबले में दूसरे एटम्स मौजूद हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम प्रेफर करेंगे टू मेक बॉन्ड विद ईच अदर। फिर हाइड्रोजन के एटम आपस में नहीं बॉन्ड बनाएंगे बल्कि क्लोरीन के साथ बनाएंगे, और क्लोरीन के एटम बाकी क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाने की बजाय दे विल प्रेफर टू मेक बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम। तो बॉन्ड की फॉर्मेशन फीजिबल होती है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो, तो तब एटम प्रेफर करते हैं टू मेक बॉन्ड। जी बेटी। Manahil Zafar, do you want to ask a question? सर लाइक HCl की जगह सिर्फ एक H और सिर्फ एक Cl की जगह लाइक HCl2 HCl3, तो इस तरह नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो, एक एटम उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्लोरीन के एटम के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अगर एक हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कभी भी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ फिर बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो एक एटम उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे जितनी इसकी रिक्वायरमेंट हो। क्लोरीन एटम की रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, and when it shares 1 electron with 1 hydrogen atom, its octet gets completed and it gets stable. So फिर
इसको एक और हाइड्रोजन वो नहीं करेगा। ये वैलेंसी के डिफरेंस के बेस पे और लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे एटम्स फिर डिसाइड करते हैं कि कितने बॉन्ड बनाए। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एटम की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो 2 ऑक्सीजन एटम आपस में बॉन्ड बना के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन यही ऑक्सीजन एटम है, व्हेन इट बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन एटम एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए फिर ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक और हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है। इसीलिए फिर बॉन्ड क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो ये एक हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। ऑक्सीजन एटम की के ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या एक एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या 2 डिफरेंट एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो तब इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। इसीलिए HCl2 और HCl3 की पॉसिबिलिटी नहीं है। जब एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इन एटम्स में जो इनकी डेफिशिएंसी होगी उसकी अकॉर्डेंस में वो बॉन्ड बनाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन की उनको रिक्वायरमेंट है, जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है उतने इलेक्ट्रॉन वो आपस में शेयर करके अपने ऑक्टेट्स को कंप्लीट करेंगे एंड दे विल मेक अ बॉन्ड। तो आई होप मेरी बेटी आपको ये बात समझ आ गई। अब बेटा मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रहा था, क्योंकि ये जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो इसका टाइटल है, it is based on a reversible reaction. To get to know about reversible reaction, we get to know about chemical reaction, और chemical reaction के बारे में मैंने आपको बता दिया कि it is a process which involves the formation or breaking of chemical bond. When reactants are mixed with each other, their molecules collide with each other. In the first phase of collision, the previous bonds are broken down, and in the second phase of collision, new bonds are formed. In this way, reactants are changed into products. So we can say that chemical reaction is a process in which reactants are changed into products due to the rearrangement and reformation of chemical bonds. In reactants, these are those substances which take part in a chemical reaction. The products, they are those substances which are produced during chemical reaction. Reactants may be 2 elements, 2 or more than 2 elements. Reactant may be 2 compounds. The products may be elements or the products may be compounds. इसीलिए मैं एक generalized term use कर रहा हूँ कि reactants are those substances which take part in a chemical reaction and they are written on left side of a reaction, of equation. The products, these are those substances which are produced during chemical reaction and they are written on right side of chemical equation. So for the types of chemical reaction, there are 2 types of chemical reaction, the irreversible reaction and reversible reactions. Chemical reaction के फिर 2 types हैं, irreversible reactions and the reversible reactions. Irreversible reaction ऐसे reactions जो reverse नहीं होते, जो backward direction में proceed नहीं करते, जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, दे आर कॉल्ड द इररिवर्सिबल रिएक्शंस। यानी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स इतने स्टेबल होते हैं कि जिन कंडीशंस में आपने रिएक्शन स्टार्ट किया है उन्हीं कंडीशन में वो प्रोडक्ट्स दोबारा डिकम्पोज नहीं होते। तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होते, because the products are stable in the given conditions. And when I talk about conditions, these conditions are the condition of temperature, pressure, if required, and catalyst. तो जिन conditions में reaction शुरू होता है, उन conditions में वो product stable होते हैं, वो decomposition को resist करते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ products की formation होती है, उनकी decomposition नहीं होती। इस वजह से ये reaction backward direction में, reverse direction में proceed नहीं करते, and we call them the irreversible reactions. But there are some reactions in which under suitable conditions reactants react to form products, but the products are not stable. वो इतने stable products नहीं होते,
जिन कंडीशन में टेम्परेचर के और प्रेशर के कंडीशन में आपने रिएक्शन स्टार्ट किया है, उन कंडीशंस में वो जो प्रोडक्ट्स हैं इतने स्टेबल नहीं होते, वो दोबारा ब्रेक होके रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं। तो जब वो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, दैट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब वो ब्रेक कर रहे हैं, डीकंपोज करके रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं, दैट इज द रिवर्स रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस व्हिच कैन बी रिवर्स्ड, they are called the reversible reactions. So irreversible reactions, they are not reversed. They are not reversed. ये reverse नहीं होते. And reversible reactions, they are reversed. वो given condition of temperature and pressure में reverse direction में जाते हैं, उनमें decomposition होती है. Second, they proceed in forward direction only. ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं. They proceed in forward as well as in backward direction. ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करते हैं. फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी किसकी, प्रोडक्ट की, और बैकवर्ड डायरेक्शन में डीकंपोजिशन होगी. तो रिवर्सिबल रिएक्शन में चूंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन है, यहां सिर्फ सिंथेसिस होगी. रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन है, सिंथेसिस भी होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन है, डीकंपोजिशन भी होती है. तो इससे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन आप बता सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स सिंथेसिस. इसमें सिर्फ सिंथेसिस होती है. सिंथेसिस किस चीज की, सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स. इसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी इररिवर्सिबल रिएक्शन में, जबकि इट इन्वॉल्व्स सिंथेसिस एंड डीकंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट. इसमें प्रोडक्ट की सिंथेसिस भी होती है और प्रोडक्ट की डीकंपोजिशन दोनों होती है. यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और रिवर्स डायरेक्शन में प्रोडक्ट की डीकंपोजिशन होती है, प्रोडक्ट की ब्रेकिंग हो जाती है. नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे कि इट कांट अचीव इक्विलिब्रियम. इररिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम एक्वायर नहीं कर सकता. एंड रिवर्सिबल रिएक्शन इट acquires, it achieves equilibrium under specific conditions. अगर कोई specific conditions हम प्रोवाइड करें तो it will acquire equilibrium. हमें पता होना चाहिए भाई इक्विलिब्रियम है क्या. फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अकर. जब हम रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं, उनके मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो फिर प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करके उनमें भी बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं और दोबारा वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं. तो जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, अगर वो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाए, यानी फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का बन रहा है एंड बाय द सेम टाइम प्रोडक्ट का एक मॉलिक्यूल डीकंपोज हो जाए, इट मीन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. फिर फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगी. और इस कंडीशन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, chemical equilibrium. So chemical equilibrium, it is the condition of a reversible reaction in which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. In this discussion, we can conclude that for equilibrium,
a reaction must proceed in forward as well as in backward direction. तब ही हम कह सकते हैं कि the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. और जब ये दोनों रेट्स सेम हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम. But we know that irreversible reaction they only proceed in one direction. Irreversible reaction सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं और वो क्या है? फॉरवर्ड. They don't have backward direction because the products do not decompose here. So there is no backward reaction. यहाँ कोई backward reaction नहीं है, सिर्फ forward reaction है. इसलिए it can't achieve equilibrium. You may be asked a question that why an irreversible reaction does not achieve equilibrium. For 3 marks. आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा कि एक irreversible reaction equilibrium क्यों अचीव नहीं कर सकता? Why an irreversible reaction can't achieve equilibrium? एक irreversible reaction equilibrium क्यों अचीव नहीं कर सकता? तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या बताएंगे? पहले आप बताएंगे कि chemical equilibrium is the condition of a reversible reaction in which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. And we know that an irreversible reaction only proceeds in one direction. That is the forward direction. It does not have backward direction. Therefore, it will never ever achieve equilibrium. ये कभी भी equilibrium achieve नहीं कर सकेगा. जी बेटी मनाहिल. सर एक स्टेज पे तो इक्विलिब्रियम रीच होना चाहिए ना? किस स्टेज पे रीच होना चाहिए? फॉर एग्जांपल देखें बेटी, हमारे पास कार्बन के ये एटम्स मौजूद हैं, ठीक है? कार्बन कोल के फॉर्म में ये कार्बन के एटम का एक हीप है और ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल भी मौजूद है. ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं. अब जब इनमें इंटरेक्शन होगी तो एक ऑक्सीजन एटम एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 कार्बन एटम के साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल. इस तरह यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे. ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इतने स्टेबल होंगे कि वो इन कंडीशन में दोबारा डीकंपोज नहीं होंगे. अब अगर आपके ख्याल में ये है कि हाफ इनके मॉलिक्यूल यूज हो जाए, अगर मेरे ख्याल में आपके जहन में ये है, आपके ब्रेन में, कि हाफ कार्बन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के यानी हाफ रिएक्टेंट चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, आपके ख्याल में ये होगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इक्वलाइज हो जाए, तो वो तो स्टैटिक कंडीशन है. जितने रिएक्टेंट्स है, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट के 10 मॉलिक्यूल्स हैं. बेटी मैं समझ गया, मेरी बेटी आपकी बात में समझ गया, इसी वजह से कि ये कंफ्यूजन आपके माइंड में है कि फॉर एग्जांपल 50 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के चेंज हो गए, 50 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के हैं और 50 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स के हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे स्टिल हैं और रिएक्टेंट कंटिन्यूसली ये रिएक्शन तो जारी रहेगा जब तक ये सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील ना हो जाए, रिएक्शन जारी रहेगा. इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जारी रहेगी, रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये बड़े स्टेबल प्रोडक्ट हैं, ये डीकंपोज दोबारा होकर रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होंगे. तो इसलिए अगर आधे आधे ये कन्वर्ट हो जाए, आधे रिएक्टेंट्स और आधे प्रोडक्ट्स, यानी 50 रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल हैं और 50 प्रोडक्ट्स के, तो इसको आप इक्विलिब्रियम नहीं कहोगी बेटा, क्योंकि रिएक्शन अभी रुका नहीं है, रिएक्शन जारी रहेगा. और इक्विलिब्रियम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम. इसमें अगर आप स्टैटिक कंडीशन लाएंगे तो फिर इक्विलिब्रियम का फिनोमेना डिस्टर्ब होगा. इसीलिए ये जो